हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 4 बजे हमारी किस चीज़ की क्लास चलती है? 4 बजे हमारी जीके जीएस। और इस समय हम क्या देख रहे थे? स्टैटिक्स जीके, जो हमारी क्या हैंड रिटन नोट्स से हम देख रहे थे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो हमारा लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था। लेह लद्दाख अभी हाल ही में जो भारत सरकार है जो है इसको क्या बनाया गया है? यूटी बनाया है। यूटी का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। कब बनाया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको जो है काट के बनाया गया था। ठीक है, पहले ये जम्मू कश्मीर का क्या था? हिस्सा था। एक जम्मू कश्मीर बना दिया गया है और एक क्या बना दिया गया है? लद्दाख बना दिया गया है। ठीक है, क्या? लद्दाख। चलिए आइए आगे देखें। जो हमारा लद्दाख है वो वहाँ पे कौन सा पाया जाता है? हेमिस नेशनल पार्क पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में है। हिम तेंदुआ राजकीय पशु, हिम तेंदुआ राजकीय पशु कहाँ का है? तो ये भी हमारा कहाँ का है? लद्दाख का है। जो काले गर्दन वाली क्रेन, काले गर्दन वाली क्रेन कहाँ का है? ये भी हमारी कहाँ का है? लद्दाख की ही है। ठीक है, और ट्यूलिप फेस्टिवल क्या होता है? ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? फेस्टिवल ये मनाया जाता है, ये भी कहाँ? लद्दाख में। ठीक, कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। और एशिया का ट्यूलिप गार्डन भी हमारा कहाँ है? लद्दाख में ही है। ठीक है, हेराव फेस्टिवल, हेराव पर्व, एक हेराव पर्व होता है, वो भी हमारा कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा जी इसमें क्या है? वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक, चलिए दाचिगम जो है राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे? नेशनल पार्क, ये भी हमारा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या? आईपीएल। जो भी हमारा आईपीएल होने वाला है, आईपीएल 2021। आईपीएल 2021 में कुल टोटल कितनी टीमें भाग लेंगी? 10 टीमें भाग लेंगी। एक लखनऊ ऐड हुआ है, एक लखनऊ की टीम ऐड हुई है, और एक कहाँ की है? गुजरात की। ठीक है, गुजरात, अहमदाबाद करके। ठीक है, और जो 2021 में जो ऑरेंज कप जीता था वो कौन, किसने जीता था? तो हमारे थे कौन? उनका नाम था ऋतुराज गायकवाड़, जो कहाँ के हैं? सीएसके के। आईपीएल कब से स्टार्ट हुआ? तो 2008 में पहला संस्करण खेला गया था, और इसको जीता कौन था? तो राजस्थान रॉयल ने। पहला संस्करण कौन जीता था? तो राजस्थान रॉयल ने इसकी क्या थी? विजेता थी। ठीक, और आईपीएल का जो 14वां संस्करण है वो 2021 में होगा। ठीक है, उसको कौन जीता? जो चेन्नई सुपर किंग्स ने, और उप विजेता कौन था? कोलकाता था। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम का क्या नाम है? सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार मुंबई ने जीता है। ठीक है, मुंबई के कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा है। ठीक, रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक विजेता कौन है? तो मुंबई इंडियंस से 5 बार। ठीक है, उसके बाद कौन सी? चेन्नई सुपर किंग कितनी बार है? 4 बार है। ठीक है, और सबसे महंगे खिलाड़ी जो है कौन थे 2021 वाले में? क्रिस मॉरिस, राजस्थान रॉयल के थे। सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया था? पर्पल कैप, तो हर्षल पटेल थे, जो कहाँ के? आरसीबी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर। बथुकम्बा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता? तेलंगाना। तेलंगाना किस राज्य की राजधानी? यहाँ की राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पे स्थित है? तो मूसी नदी के तट पे है। ठीक है, मूसी नदी के तट पे स्थित है क्या? हैदराबाद। हैदराबाद के तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 2014 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 119 हैं, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 17 हैं। कितनी है? लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पे क्या है? विधान परिषद भी है। विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में, टोटल 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे? ये भी हमारा तेलंगाना में। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील भी हमारी कहाँ? तेलंगाना में ही है। 39वां यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाला, यूनेस्को की साइट में कौन सा है? रामप्पा मंदिर। ये हमारा जो रामप्पा मंदिर है 39वां, ये कहाँ पे स्थित है? तो हमारा हैदराबाद में। हैदराबाद काकतीय मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई,
ये तीनों त्यौहार कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो ये तीनों पर्व जो हमारे कहाँ उड़ीसा में मनाए जाते हैं। कौन कौन से? रज पर्व, धानु यात्रा और नुआखाई, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? उड़ीसा में, ठीक है। यहीं पे हमारा क्या है? व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप। इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। भारत के इनको किस नाम से जाना? भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के क्या रह चुके हैं? राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। थाईपुसम त्यौहार कहाँ का है? तो थाईपुसम तमिलनाडु का त्यौहार। कहाँ का? TN तमिलनाडु का त्यौहार हमारा क्या है? थाईपुसम। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, अभी हाल ही में आप लोग सुने होंगे नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो चाचा चौधरी को क्या बनाया गया है? नमामि गंगे का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। निर्मल भारत, स्वच्छ भारत और निर्मल, स्वच्छ भारत का नाम बदल के क्या कर दिया? निर्मल भारत। तो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर किसे? विद्या बालन को बनाया गया है। निर्मल भारत जो अभियान है उसका क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पल्स पोलियो, अमिताभ बच्चन को क्या बनाया गया? पल्स पोलियो के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? पल्स पोलियो को। भारत और अन्य देशों के बीच कुछ क्या होते हैं? युद्ध अभ्यास होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला जायद तलवार, भारत और किसके बीच है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसको क्या कहते हैं? UAE, जिसको क्या बोलते हैं? UAE, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच जायद तलवार नाम का क्या होता है? युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। डस्ट लिक भारत और उज्बेकिस्तान के साथ कौन कौन सा होता है? डस्ट लिक होता है। मित्र शक्ति जो हमारा है वो भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन सा होता है? मित्र शक्ति होता है। स्लीनेक्स जो है यह युद्ध अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। स्लीनेक्स। अजय वॉरियर्स और कोंकण, ये भारत और इंग्लैंड के बीच कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? अजय वॉरियर्स और कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच होता है, ठीक है। मालाबार जिसको क्वाड देशों का समूह कौन कौन सा है? भारत उसमें शामिल है। और कौन शामिल है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, जापान। अब सबकी कैपिटल आप बता दीजिए। तो भारत की सबको पता है न्यू दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? कैनबरा है। USA की कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन DC है। और जापान की कहाँ है? टोक्यो। जापान की कैपिटल कहाँ है? टोक्यो में भी हाल ही में क्या हुआ था? ओलंपिक हुआ था, ठीक है। टोक्यो में क्या हुआ था? पैरा ओलंपिक भी वहीं पे हुआ था और ओलंपिक भी हुआ था, ठीक है। जिसमें भाला फेंक में क्या स्वर्ण पदक कौन जीता था? बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाला फेंक में स्वर्ण पदक कौन जीता था? तो नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया जाता? भाला फेंक वो कहाँ के हैं? तो वो हैं जो है हरियाणा के मूल निवासी हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? भाला फेंक में। इसीलिए इस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया। वैश्विक भूख कुछ सूचकांक है, उनके बारे में ये देख लेते हैं। जिसको वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में 101वां स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है, ठीक है। भारत को 101वां, मतलब भूखमरी के मामले में भारत को जो है 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 में इसका कौन सा स्थान था? तो 94वां था, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसको बोलते हैं, HDI इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत 131वां स्थान था, ठीक है। जारी कौन करता है HDI को? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको क्या करता है? जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान है? 63वां है, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है। कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा है? 86वें स्थान पे है, ठीक। 86वें स्थान पे भारत है। जो DRDO के बारे में आइए देख लेते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? इसको बोलते हैं क्या? DRDO 1 जनवरी 1958 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। 1 जनवरी 1958 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली क्या है? इसका हेडक्वार्टर है, ठीक।
और इसके जो हेड हैं, अध्यक्ष जो बने हैं वो सतीश रेड्डी हैं, जी सतीश रेड्डी जी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक, जी सतीश रेड्डी जी इसके क्या हेड है। इसमें मिसाइल लॉन्च व्हीलर द्वीप से क्या करता है? मिसाइल को लॉन्च करता है। इसका नया नाम जो व्हीलर द्वीप उड़ीसा से क्या करता था? सभी मिसाइलों को लॉन्च करता था। ठीक है, और इसका नया नाम क्या कर दिया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो ध्येय वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्य मूलम विज्ञानम इसका क्या है? ध्येय वाक्य है। ठीक है, आइए चलिए नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारी है। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो हमारे वर्तमान के PM हैं, जो PM नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी जी। ठीक, और इसके उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार जी हैं। CEO कौन है? तो अमिताभ कांत जी इसके क्या हैं? CEO हैं। ठीक है, अब ये तीनों चीज याद रखेंगे आप लोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। किसके जगह पे आया था? तो योजना आयोग की जगह पे आया था। उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। CEO कौन है? तो अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, याद होना चाहिए एकदम सबको। अब इसरो के बारे में, ये इसरो, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या हुई थी? 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो बंगलुरु में। कहाँ पे है? बंगलुरु में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके हेड कौन है? तो के सिवान इसके हेड थे, लेकिन अब नए इनके हेड बन गए हैं यश सोमनाथ। यश सोमनाथ इनके नए हेड बन गए हैं। ठीक है, आप लोग के सिवान को भूल जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले इनको चेंज कर दिया गया। ठीक, चलिए, रॉकेट परीक्षण करता है। क्या करता है? रॉकेट का क्या करता है? परीक्षण करता है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको जो कहाँ पे है? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की क्या है? सीमा पे है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की क्या है? सीमा पे है। ठीक है, चलिए ये बार्क के बारे में जान लेते हैं। बाबा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा जी को। होमी जहांगीर भाभा जी को क्या कहा जाता है? परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई जी को। ठीक है, विक्रम साराभाई जी क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है। परमाणु विज्ञान तो होमी जहांगीर भाभा। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के बारे में जान लेते हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 23 जून 1994 में हुई थी। 1896 में पहला जो है क्या खेला गया था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलना स्टार्ट किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने में, स्विट्जरलैंड में। इसके हेड हैं थॉमस बॉक। थॉमस बॉक क्या है? इसके हेड हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। AMVAY के इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? मीराबाई चानू है। ठीक है, मीराबाई चानू AMVAY इंडिया के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, IM बैडमिंटन एक इसकी है, इसकी हैं PV सिंधु जी हैं। IM बैडमिंटन की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? IM बैडमिंटन PV सिंधु जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कौन है? तो ये हमारी है अवनी लखेरा, राजस्थान की जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कौन है? अवनी लखेरा जी हैं। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई। क्या ब्रिक्स सम्मेलन 2021, ये ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का 13वां संस्करण भारत में हुआ था। ठीक है, और जो है इसका 14वां संस्करण कहाँ पे होगा? ब्रिक्स। ठीक है, तो 14वां संस्करण जो चीन में होगा। 2022 में 14वां संस्करण इसका होगा, जो कहाँ पे होगा? चीन में होगा। ठीक है, G20 2021 की कहाँ होगी? इटली होगी। और 2022 G20 की कहाँ होगी? तो इंडोनेशिया होगी। 2023 की कहाँ पे होगी? तो इंडिया में होगी। ठीक है, 2023 वाला कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। इसे याद रखिएगा, 2023 वाला कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। आसियान भी एक क्या है? संगठन ही है। ये जो इसकी बैठक जो 2021 में कहाँ हुई थी? ब्रुनेई, बंदर शेरी बागान ब्रुनेई में हुई थी 2021 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार GS कुरूप जी को मिला था। किसको मिला था? GS कुरूप जी को क्या मिला था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? GS कुरूप जी को मिला था। ठीक है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के अच्युतम नंबूदरी जी को। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के लिए फर्स्ट टाइम दिया गया था। फर्स्ट टाइम अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया था? तो अमिताभ घोष जी को दिया गया था। ठीक है,
मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो गया। ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार जीएस कुरूप जी को मिला था। 55वां किसको मिला है? तो अच्युतम नमूदरी जी को मिला है। तो ज्ञानपीठ जो इंग्लिश में 2018 में दिया गया था वो किसको दिया गया था? अमिताभ घोष जी को दिया गया था। ठीक है, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट हमारा पर्वत श्रेणी, जो हमारी ट्रांस हिमालय का जो भाग है उसके बारे में। इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं? कलेजा, याद रखिएगा, क्या एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं कलेजा। तो जो क होगा हमारा उससे क्या होगा? काराकोरम। ले से क्या होगा? लद्दाख। और ज से क्या बनेगा? जास्कर। 3 श्रेणियां आती हैं कौन से? ट्रांस हिमालय में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है। महाभारत श्रेणी किसके अंतर्गत आती है? तो नेपाल देश में महाभारत श्रेणी आती है। गार्डविन ऑस्टिन जो हमारी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 86-11 मीटर है। ठीक, 86-11 मीटर की है। ठीक है। और एवरेस्ट की ऊंचाई 88 कितनी है? 48 मीटर की क्या है? एवरेस्ट की है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारी माउंट एवरेस्ट है। ठीक, चलिए ये नेक्स्ट चलते हैं। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया? दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। क्या कर दिया? श्यामा। व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज, याद रखिएगा, हैवलॉक का स्वराज द्वीप। और रॉस द्वीप का बॉस द्वीप कर दिया गया। रॉस द्वीप का नाम बदल के बॉस द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। जो प्रवासी भारतीय भवन था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सुषमा स्वराज भवन कर दिया। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे है? तो इसका नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, जो कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पे है? जो ये दिल्ली में है। इसका नाम बदल करके अरुण जेटली, जो हमारे क्या थे? वित्त मंत्री थे, इनकी जो डेथ हो गई थी इन्हीं के याद में जो है अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे मिला था? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था। किसको मिला था? विश्व खाद्य कार्यक्रम को। सबसे पहली बार शांति किसके? हेनरी डूनेट को दिया गया था। सबसे पहली बार किसको दिया गया था? हेनरी डूनेट जी को। और 2019 में किसको मिला था? अभी अहमद अली इथोपिया के जो पीएम है उनको। 2021 में दमित्री मुरातोव, मारिया रेसा, 2 लोगों को मिला है। दामित्री मुरातोव प्लस मारिया रेसा को। ठीक है। किसको? दामित्री मुरातोव और मारिया रेसा जी को। ठीक है। चलिए, टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक। नींबू में कौन सा? तो सिट्रिक। नींबू में कौन सा? सिट्रिक। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक, इमली में टार्ट्रिक, नींबू में सिट्रिक। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक। डीपीएसपी जिसको बोलते हैं क्या? डीपीएसपी जो हमारा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया? यूएसए से। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता फ्रांस से ली गई। आपातकाल जर्मनी से। याद रखिएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से? साउथ अफ्रीका से। एक बार और बता, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व तो इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। डीपीएसपी जिसको आयरलैंड से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, मौलिक कर्तव्य रूस से, न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता फ्रांस से, आपातकाल जर्मनी से। ठीक। चलिए, पुंगा घाटी कहाँ पे है? तो पुंगा घाटी हमारी कहाँ पड़ती है? लद्दाख में। ठीक। पुंगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है। पुंगा घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक। फर्स्ट भूतापी परियोजना है कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, किन्नौर घाटी, सब हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर घाटी कहाँ? हिमाचल। सिलिकॉन वैली बंगलुरु में। साइलेंट वैली केरल में। सिलिकॉन वैली बंगलुरु, साइलेंट वैली केरल। साइलेंट वैली कहाँ? केरल में। सिलिकॉन बंगलुरु में। कांगड़ा घाटी, कुल्लू, किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश में।